जय हिंद। HD उजाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हम 29 नंबर क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा होता है। उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा नहीं होता है। ऑप्शन है लौह धातु, बी में है अलोह धातु, सी में है कुचालक और डी में है सुचालक धातु। ऑप्शन अलोह धातु आपका राइट होगा। कह रहा है कि उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा नहीं होता है। तो जिसमें लोहा नहीं होता है वो होता है अलोह धातु। ऑप्शन नंबर बी। आपको बोलता है कि उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, लौह धातु। तो आपका यहाँ भी बोल रहा है कि उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम अलोह धातु, नॉन फेरस मेटल्स। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। ऑप्शन है गलनीयता, तन्यता, संक्षारण और डी में है संरचना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण धातु का यांत्रिक गुण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, तन्यता। धातु का यांत्रिक गुण कौन सा होता है, तन्यता। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भांगुर धातु कौन सी है। ऑप्शन है कच्चा लोहा, इस्पात, नर्म लोहा, मिश्र धातु, इस्पात। तो भांगुर धातु होता है कच्चा लोहा या कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। भांगुर धातु कौन सा होता है, कच्चा लोहा या कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपक के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, यानी काटने में कठोरता प्रदान करता है जो नहीं कटता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कठोरता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, कठोरता। धातु जब हम काटते हैं तो लोचदार विरूपक रूप में वो प्रतिबाधा यानी रोकता है, उसे काटने से रोकता है, तो उसे हम बोलते हैं कठोरता, यानी हार्ड होता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, धातु की कौन सी गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपक के गठन में सक्षम होती है। ऑप्शन है प्रत्यास्थता, सुघट्यता, तन्यता, भांगुरता। ए में है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता होता है जब हम कोई वस्तु है इसको हम तीरते हैं, जब हम तीरते हैं इसको तो वो अपनी जहाँ से हम तीरे हैं उसे वहीं पर आकर रुकता है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। यानी जैसे प्लास्टिक होता है उसको तीरते हैं तो एक जगह वो आता है फिर अपने स्थान पर आ जाता है। तो जो वस्तु जिसे हम खींचते हैं अगर वो जहाँ से खींचे थे वहीं अपनी स्थान पर आ जाता है तो उसे बोलते हैं प्रत्यास्थता। बी में है सुघट्यता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यहाँ पे सुघट्यता कह रहा है कि धातु के कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण में गठन में सक्षम होती है। तो सुघट्यता होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सुघट्यता। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, धातु की कौन सी गुण बल लगाने पर विरूपक तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। जैसे अभी हम बताएं कि जब हम उस पर बल लगाते हैं तो मतलब जब हम किसी को खींचते हैं तो अगर बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद वह उसी स्थान पर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता।
तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि धातु के कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपक तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, तो उसमें क्या बोलते हैं। ए में बोल रहा है आघातवर्धनीयता, बी में बोल रहा है दृढ़ता, सी में प्रत्यास्थता और डी में सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। डी में प्लास्टिसिटी या सुघट्यता, जो कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या जब हम किसी को खींच रहे हैं तो खींचने के बाद जहाँ पे वो आया खींचने के बाद वहीं पर रह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से धातु की कौन सी गुण जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाता है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है चालकता, आघातवर्धनीयता, गलनीयता, दृढ़ता। तो धातु के कौन से गुण जैसे हम धातु गर्म करने पर पिघल जाते हैं, तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं। तो उस गुण को हम बोलते हैं गलनीयता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट, वेनेडियम, टंगस्टन, सिलिकॉन। तो विद्युत बल्ब में हम किस फिलामेंट का उपयोग करते हैं, तो टंगस्टन का उपयोग करते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, टंगस्टन। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है। ऑप्शन है तांबा एल्युमिनियम, तांबा सीसा, तांबा जस्ता, तांबा टिन। तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है धूसर ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, पेटवा ढलवा लोहा, गांठदार ढलवा लोहा। तो सफ़ेद ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद ढलवा लोहा। याद रखेंगे कौन से ढलवा लोहा को वेल्डिंग नहीं करते हैं, तो सफ़ेद ढलवा लोहा का वेल्डिंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से किस धातु को फॉर्जेट यानी जाली नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है मिश्र धातु इस्पात, हल्के स्टील, माइल्ड स्टील, सी में है इस्पात स्टील, डी में है कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। तो फॉर्जेट यानी जाली, तो हम किस धातु को जाली नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा को हम फॉर्जेट यानी जाली नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, मशीनरी भाग की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है धूसर ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, पेटवा लोहा और लोहा। तो मशीनरी भाग की ढलाई के लिए हम व्यापक रूप से धूसर ढलवा लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, धूसर ढलवा लोहा या ग्रे कास्ट आयरन। मशीनरी भागों की ढलाई के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं, तो धूसर ढलवा लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है
43 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हल्के स्टील, बैटरी, इलेक्ट्रिक भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस, कपोला। तो आपका लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा ब्लास्ट फर्नेस। लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? ढलवा लोहा बनाने के लिए यानी कास्ट आयरन बनाने के लिए हम किस भट्ठी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में है कपोला, बी में है माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस, सी में है स्टील रेवर बैटरी, डी में है एलॉय मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो ढलवा लोहा बनाने के लिए यानी कास्ट आयरन बनाने के लिए हम कपोला जो होता है उस भट्ठी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, कपोला। ढलवा लोहा बनाने के लिए कपोला का उपयोग करते हैं और पिग आयरन बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कम मिश्र धातु इस्पात, उच्च मिश्र धातु इस्पात, उच्च गति स्टील, और डी में है हल्के स्टील या माइल्ड स्टील। तो निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम होता है माइल्ड स्टील या हल्के स्टील। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। याद रखेंगे, कार्बन स्टील का दूसरा नाम होता है माइल्ड स्टील या हल्के स्टील। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 0.05% से 0.15%, बी में है 0.15% से 0.25%, सी में है 0.25% से 0.5%, डी में है 0.5% से 1.5%। तो कह रहे मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.25 से 0.5%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, 0.25% से 0.5%। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 0.02% से 0.03%, बी में है 0.15% से 0.25%, सी में है 0.25% से 0.5%, डी में है 0.5% से 1.5%। तो निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.15 से 0.25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, 0.15% से 0.25%। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 0.02% से 0.03%, बी में है 0.15% से 0.25%, सी में है 0.25% से 0.5%, फिर है डी में 0.5% से 1.5%। तो उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.5% से 0.5% से 1.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, 0.5% से 1.5%। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मेलाटाइट, बॉक्साइड, लेमोनाइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन,
धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्धीनता, कठोरता, भंगुरता। बोल रहा है धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, तन्यता। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? ए में है, ऑप्शन है तांबा, बी में एल्युमिनियम, सी में चांदी और डी में माइका। तो तांबा, एल्युमिनियम और चांदी सुचालक है जबकि माइका कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, माइका। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्यूटाइल, हाइप्लॉन, सिलिकॉन, नाइट्राइट, ब्यूटाइडिन। तो विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में हम किस रबर का उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में हम किस रबर का उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन इस्पात, मैग्नीज इस्पात, वेनेडियम इस्पात, कोबाल्ट इस्पात। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम जिस धातु का उपयोग करते हैं उस धातु का नाम है कोबाल्ट इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किस धातु इस्पात का उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट इस्पात। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, कोबाल्ट इस्पात। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? कह रहा है इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? ऑप्शन है माइका, रबर, पीवीसी, पोर्सिलीन। तो ओवरहेड लाइनों में हम कुचालक के रूप में पोर्सिलीन उपयोग करते हैं। ओवरहेड लाइनों में कुचालक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पोर्सिलीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, पोर्सिलीन। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है पोर्सिलीन, पीवीसी, बेकेलाइट, इबोनाइट। तो स्विच बनाने के लिए हम जिस कुचालक सामग्री का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, बेकेलाइट। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर होना चाहिए? ऑप्शन है पैरावैद्युत, बी में है विशिष्ट प्रतिरोध, सी में यांत्रिक सामर्थ्य और डी में गैर अवशोषण। कर प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए? तो वह गुण होता है परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन इस्पात, मैग्नीज इस्पात, फिर है सी नंबर में इनवार इस्पात और डी में है वेनेडियम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनवार इस्पात। तो
यहाँ पे कीमती उपकरण के रूप में हम इनवार इस्पात का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन में है, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग करते हैं? रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए हम किस स्टील का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ए में निम्न कार्बन स्टील, बी में है मध्यम कार्बन स्टील, सी में है उच्च कार्बन स्टील और डी में है स्टेनलेस स्टील। तो रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए हम जिस स्टील का प्रयोग करते हैं उस स्टील का नाम है उच्च कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, हाई कार्बन स्टील। आज हम 58 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।